नमस्कार दोस्त। नमस्कार दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा की। आई थिंक दिस इज द फनीएस्ट टॉपिक राइट नाउ ऑन द इंटरनेट। मतलब इससे ज्यादा फनी कुछ हो नहीं सकता। सो आप एक कहानी सोचो, एक आदमी जो आम आदमी पार्टी का डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर है राज्यसभा का डिप्यूटी एंड देन आज आम आदमी पार्टी उनको हटा करके अशोक मित्तल को डेप्यूटी स्पीकर बनाती है राघव चड्ढा उनको लेके बीजेपी चले जाते हैं। और उनके साथ 5 लोग और हैं। टोटल 7 गए ना। यस। 2/3 ऑफ आम आदमी पार्टी फ्रॉम राज्यसभा has एंड gone जॉइन over and merged with BJP. बीजेपी। That's the funniest thing that can happen with आम आदमी पार्टी। मतलब द बेस्ट आयरनी इज मैं एक बंदे को लेके आ रहा हूँ, भाई तू हट, आज से डेप्यूटी स्पीकर ये बनेगा, तेरे को हटा दो। मुझे लगता है ना वो उसी को लेके चल दिए। मुझे लगता है राघव चड्ढा को हमें सल्यूट करना चाहिए। He has that convincing power that he has convinced Ashok Mittal to join BJP and he has agreed. हाँ, मतलब सबसे बड़ी बात है कि ही वॉज एबल टू कन्विंस 2/3 ऑफ, मतलब ऑलमोस्ट 10 थे, 10 में से वो लोग 7 सात लोग। लेकर he just went on to BJP and joined up, you know। मजेदार बात ये है कि anybody can join BJP। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बीजेपी के खिलाफ कुछ 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 बोलना है एंड देन अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेना है। सो द होल पॉइंट इज यू कांट बीट देम, ज्वाइन देम। Now imagine Kejriwal at this moment. He must be thinking, एक गाना याद आ रहा है इसको मुझे, क्या से क्या हो गया बेवफा। देयर इज अनदर थिंग हियर जो मेरे दिमाग में ये चल रही थी कि somebody I was just reading through those Reddit पे ना, ये सब forums में देख रहा था। So somewhere I saw this amazing comment कि थोड़े दिनों बाद you might find Arvind Kejriwal joining BJP। Yes, and on the top of it, जो केस है ना, जो बेसिकली लिकर केस में लिकर स्कैम। लिकर स्कैम केस में जो अरविंद केजरीवाल मतलब कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, मैं बोलूँ, एंड वो केस भी हट जाएगा। दैट इज द मेन पॉइंट। केस हट जाएगा मिस्टर केजरीवाल, अगर आप बीजेपी ज्वाइन करते हो आपके ऊपर कोई केस नहीं रहेगा। दिस इज एंड वी बोथ वुड सजेस्ट दिस इज ट्राइड एंड यस टेस्टेड, बाय यस द वे प्लीज जॉइन ट्राइड एंड टेस्टेड। प्लीज जॉइन। केजरीवाल जी के लिए एक ही सजेशन है, बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए बहुत जल्दी, आपके सारे केस हट जाएंगे। एंड आपकी खांसी मिटी। अबे यार ये भी होता है क्या? ओके, एनीवे, सो आज जो सेकंड टॉपिक है दैट इज अगेन अ वेरी ट्विस्ट इन द स्टोरी काइंड ऑफ टॉपिक है। सलीम वास्तिक गॉट अरेस्टेड फॉर मर्डर। अभी यस। उनके ऊपर अटेम्प्टेड मर्डर हुआ था। उनको मारने की कोशिश की गई थी। टू पीपल ट्राइड एंड केम टू हिज ऑफिस एंड ट्राइड टू टेक हिम आउट। अनफॉर्चुनेटली वो दोनों का एनकाउंटर हो गया है। अब सलीम वास्तिक जी हैज बीन अरेस्टेड फॉर अ केस of kidnapping and murder of a small child. I mean, just look at the irony. Yes. He turned out to be a criminal himself. Ironic, absolute cinema. It is actually hard to believe. Hard to believe. Because most of the people have seen him on social media and there is a perception, there is a image of him. So जब कुछ ऐसा होता है and it is been happening, like there are like lot of cases. And Yeah, but this is ये another वाला is very, I would say, it is something very like cinema. मतलब इतनी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया इस केस में। सलीम वासिक वाज फाइटिंग फॉर हिज ओन लाइफ few days back. Now this guy is there, turned out to be a criminal himself, or how he did it was very very मतलब very weird. 1995 में there was a kidnapping done and then he got arrested as well। फिर ये पेरोल पे ना बेल पे बाहर आए थे, बाहर आए और फिर ये गायब हो गए। और गायब ऐसे हुए हैं कि he got himself declared as dead and he started living in Ghaziabad in Loni। इनके लिए एक है मेरे पास एक वर्ड वर्ड नहीं मैं बोलूंगा, गंगाधरी शक्ति। गंगाधरी शक्तिमान है।
मुकेश खन्ना जी आपको गुस्सा नहीं होना है इस बार। उमेश खन्ना जी का एक सीक्रेट है, यू रिमेम्बर दैट मार्वल मूवी में वो सीन है जहाँ पे हल्क कहता है दैट्स माय सीक्रेट, आई एम ऑलवेज एंग्री। मुकेश खन्ना जी का भी वही है, आई एम ऑलवेज शक्तिमान। गंगाधरी शक्तिमान निकला यार ये, मतलब सलीम वास्तिक ये बिल्कुल सूट करता है उनपे। सूट करता है, डेफिनेटली सूट करता है। गंगाधरी शक्तिमान निकला। और कोई टॉपिक था क्या आज के लिए? बिल्कुल था। अभी बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, हाँ, तो बंगाल, आई मीन बीइंग अ बंगाली, आई वुड लाइक टू आस्क यू। I only thing I can say, whatever Bengal chooses today will decide their future for rest of their lives. Whatever you decide, आप अच्छा चूज करो, बुरा चूज करो, जिसको वोट करना है उसको करो, बट रिमेम्बर दिस, ये वो इलेक्शन है जहाँ पे इट इज मेक और ब्रेक फॉर बंगाल। इफ यू वांट that people should come from the other side of the border, you know who to vote. If you want things to stop, you know who to vote. वो बड़ा क्लियर कट मैसेज है, एंड देयर इज नथिंग डिफरेंट अबाउट इट, बट हाँ, देयर इज अगेन समथिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर। और ये एज अ बंगाली में बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन दिस हैपन। अ लॉट ऑफ बंगालीज, जो अगर तुम उनको ये बोलोगे ना कि बीजेपी को वोट कर दो, द फर्स्ट थिंग दैट दीस गाइज आर गोइंग टू टेल यू इज, यार बीजेपी को वोट करेंगे ना, हिंदी स्पीकिंग पीपल विल कम हियर। ये so they actually use the term Hindustani. Okay. So for people who are They living believe they are out of. नहीं, ऐसा नहीं है, it is about language, ठीक है? Bengali speaking is, you know, Bengali, and Hindi speaking, they call them Hindustani. It is not about कि भैया वो हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, they call them Hindustani. अब for Bangladeshis they call it Opar, मतलब उस तरफ के बंगाली, इस तरफ माने इस तरफ वाले बंगाली। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि वो बोलते हैं कि हिंदुस्तानी स्पीकिंग विल कम हियर, And they'll change. दैट इज द मोस्ट हिपोक्रेटिक थिंग एनी बंगाली कैन से। ये बात है ना, वो वाले बंगाली बोलते हैं जिनकी फैमिली में 90% लोग, कोई बैंगलोर जाके नौकरी कर रहा है, कोई हैदराबाद जाके कर रहा है, कोई यहाँ गुड़गांव में नौकरी कर रहा है। सो somebody saying कि मैं इसीलिए बीजेपी को वोट नहीं करूंगा बिकॉज दूसरे लैंग्वेज वाले यहाँ आ जाएंगे, यू आर अ ब्लडी हिपोक्रेट। And on the If top, you are saying such a thing, you are a bloody hypocrite, because most of intelligent people who are, all those intelligent students who are coming out of such important colleges, 90% तो कोलकाता के बाहर नौकरी कर रहे होते हैं। and on the top of it, I have one question. Is it the biggest issue in Bengal? For some people, yes. For some people, it is a big issue कि भैया Hindi speaking will come to my country. I mean, come to my state. That is a big issue for them because Bengalis hold on to their culture, their traditions very closely. ठीक है, मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ एज अ बंगाली, मुझे मालूम है मेरे लिए मेरी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। Yes. आई स्पीक विद माय फादर इन बंगाली इवन दो आई डोंट लिव इन बंगाल। आई स्पीक टू माय फादर इन बंगाली, आई ट्राई एंड स्पीक टू माय किड्स इन बंगाली। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरी लैंग्वेज किसी भी बंगाली के लिए उसकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं समझता हूँ इस बात को, बट एट द एंड ऑफ द डे जस्ट बिकॉज मैं ये सोच, एंड दिस इज बाय द वे जस्ट थॉट एज ऑफ, क्योंकि आज तक तो बीजेपी वो आई नहीं। Yes. एंड सेइंग दैट, द बिगेस्ट आयरनी ऑफ इट इज बीजेपी वाज फाउंडेड बाय बंगाली। well, irony of this is BJP was actually founded by a Bengali guy. Now, that is the fun part. मतलब कि बीजेपी को बनाने वाला एक बंगाली है, ठीक है? और दिस इज वेरी एब्सर्ड, ये बोलना कि यार बीजेपी को वोट करेंगे ना तो हिंदी स्पीकिंग यहाँ आ जाएगा, सब बिहारी इधर आ जाएगा, सब यूपी वाला इधर आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे? अरे अभी भी तो यार तुम्हारा उधर से आ ही रहा है। And then when we look at the data, जब हम डेटा देखते हैं ना बंगाल का, if you will compare, if you will go like 4-5 decades back, there was a huge difference. Yeah, huge difference. Now the huge difference is only and only because of how culturally, how Bengal was destroyed Yes. by communists. So इस तरह क्या है, अगर किसी बंगाली को बात करोगे ना,
you will always see कि भैया मैं तो कम्युनिस्ट हूँ, दिल से कम्युनिस्ट हूँ, बट मैं वोट करूंगा जाके तृणमूल. They'll never vote for CPM again. That is not how it works now. What is the main reason for that? यार उसका ना मेन रीजन ये है कि एक टाइम पे ना बंगालीज हैड लॉट ऑफ मनी. ठीक है, वो बड़े बड़े उनके बिजनेसेस हुआ करते थे, सब कुछ हुआ करता था, तो उस टाइम पे ना कम्युनिज्म बहुत सुंदर लगता था. जेब भरी होती है ना तो आइडियाज बहुत अच्छे लगते हैं, सोशल आइडियाज है ना बहुत अच्छे लगते हैं. बिल्कुल सही बात. फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे रियलाइज कि भैया अब पैसा धीरे धीरे जा रहा है, प्लस माय सन डजंट हैव अ जॉब, he has to go and work in a different state. Yes. And I've seen that happen. I myself did my graduation from Bengal. I have seen that happen कि बंगाल में नौकरी थी ही नहीं. बुद्धदेव भट्टाचार्य was the chief minister at the time. नहीं थी नौकरी. So I came back here. It was as simple as that. भैया नहीं है नौकरी तो नहीं है, अब क्या कर सकते हैं उसका. So we came back here. I did my all the job in Gurgaon throughout my life. But नहीं थी नौकरी. और वो सच्चाई सामने बिल्कुल क्लियर कट आ गई. एंड देन these guys decided कि चलो अब हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है. तो सिंगूर हैपेंड, नंदीग्राम हैपेंड, एंड ममता बनर्जी ने उस पे अपना पॉलिटिकल रोटी सेका एंड शी बिकेम द चीफ मिनिस्टर. अल्टीमेटली सिचुएशन वहीं की वहीं पड़ी हुई है. इंडस्ट्रियल आउटपुट हैज गॉन डाउन लाइक दिस. Except MSME or small businesses, if you will compare. MSME small businesses are good thing. Yes. They will remain. ठीक है, वो चलेगा. बट MSME के भरोसे, स्मॉल इंडस्ट्रीज के भरोसे आप अगर बैठे हो, you need to realize small MSMEs and small businesses have a limited capacity of growth. वो नहीं होता भाई. अगर see MSMEs की हम जब बात करते हैं स्मॉल बिजनेसेस की, I'll just give an example. There is a big franchise of sweets called Ganguram Sweets. उसके कई सारे हैं. Okay. कितना एक्सपेंड करोगे यार? How many outlets can they open? How many? वो स्केल नहीं है. वो पैन इंडिया में कोई आगे खोल देगा, वो चलेगा नहीं चलेगा नहीं बात. बट देयर इज नॉट स्केल. आप कितने लोगों को एम्प्लॉय कर लोगे उससे? 100, 200. यू नीड एम्प्लॉयमेंट फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट अ टाइम. तो उसके लिए बड़ा फैक्ट्री ही चाहिए होता है. वही मिस है जो सिंगूर वाला है, जिसकी वजह से वो तो खैर मिस्टर टाटा had already said that it is not something he wanted to discuss, but then we need to understand कि हाँ वो गलत है. But that is the example. Like other businessman, other like big venture, I can say they have decided not to go there. Huh? That is the one of the example. क्यों जाएंगे यार? नहीं जाएंगे ना यार. उसके बाद you also took out all the facilities for SEZ. आपने सारे जो incentives होते थे सब तो हटा दिए. Why will somebody go there now? अगर आपका कोई इंसेंटिव नहीं है वहां पे पैसा इन्वेस्ट करने का, I would never do it. Why any other business will do it? Nobody will. So वो देखना बहुत जरूरी है. फैक्ट मैं अभी आज पढ़ रहा था, तेलंगाना का पर कैपिटा इनकम बंगाल से ज्यादा. बहुत सारी स्टेट्स का है. Bengal is 24th number in Indian state. Let's be very clear. Bengal has got a lot of potential. Why? Because बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत brilliant students हैं, सब कुछ बढ़िया है. But then if you don't keep those students there, you're done for it. क्या फायदा उसका? वो स्टूडेंट्स वहां अगर नहीं रह रहे हैं तो फायदा क्या है? इफ आज की डेट में दिल्ली में just take an example, इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सब कुछ है, how many leave Delhi to go to Bangalore? Less. ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं यार. नौकरी यहाँ भी ऐसा ही होता है यार. किसी को नौकरी मिलती है, किसी को नहीं मिलती, किसी को कहीं और मिलती है. But then it is less compared to Bengal. So that is a whole difference. हाँ, मगर मुझे वो चीज अभी भी याद है. This was almost like 5-6 years earlier, जब ये बात मेरे को किसी ने बोली थी कि बीजेपी को वोट करेंगे तो हिंदी स्पीकिंग आ जाएगी. एंड उस बंदे के खुद के दोनों बेटे, one was working in Hyderabad, the other one is in Bangalore. Till date, by the way, till date. और वो बंदा अकेला बंगाल में रह रहा है.
कलकत्ता में रहता है, अकेला रहता है, दोनों बेटे बाहर हैं, खुद के दोनों बेटे बाहर कहीं और नौकरी This is करते हैं। perfect. उसको 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 ये प्रॉब्लम है कि मेरे स्टेट में कोई हिंदी स्पीकिंग आके काम ना करे। मेरे वाले चले जाएँ। हिपोक्रेट, They are इसी they are को fine with बोलते it. हैं हिपोक्रेट। दैट्स व्हाट आई वुड से। विमल जो भी वोट करे, जिसको भी वोट करे, अपनी मर्जी से करो, अपना सोच के करो, बट ये सोच के करना कि दैट इज योर फ्यूचर इज डिपेंडेंट ऑन दैट। सो फ्यूचर कैसा अभी कैसा है, अभी जहाँ पे खड़े हो वहां से ये सोचना कि आज जिस हालत में हो, अगर ये सेम गवर्नमेंट रहती है तो 5 साल बाद वो तुम्हें कहाँ लेके जाएगी, वो सोच के वोट करना। दैट्स इट। मुझे लगता है मैंने ना गलत लफ्ज़ छेड़ दी थी। हाँ यार, Because तुमने बंगाली के yeah. दिल में तुमने ठेस पहुंचाई है, तो भगवान भी माफ नहीं करेगा इस चीज के लिए। देखो बैठ के बकचोदी करते हैं, बात करते हैं, दैट्स इट। ऐसे ही बात करेंगे, मजे करेंगे। आप कोई क्वेश्चन हो तो लिख के भेज देना। आई थिंक दैट्स ऑल वी हैव टू से नाउ। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना है करो, नहीं करना मत मत, करो। कोई फर्क नहीं, कल आके दोबारा देख लेना। बाय बाय। Thank you.